आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और मोर इम्पोर्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग कैसे की जाए। तो पॉजिटिव थिंक ये चीज़ होती है कि जब हम हर चीज़ में अच्छा ही देखते हैं। यूँ तो इस दुनिया में जो सारे इंसान हैं, हम हैं, आप हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, सभी में अच्छा और बुरा दोनों ही पक्ष होता है। लेकिन जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में हम किस चीज़ को देखते हैं? क्या हम उसे उसकी कमजोरी देखते हैं और या फिर उसकी हम अच्छाइयाँ देखते हैं? जो इंसान पॉजिटिव थिंकिंग करता है उसका ध्यान हमेशा लोगों की अच्छाइयों पे होता है और ना ही लोगों के ऊपर, बट खुद के बारे में भी जब सोचता है तो खुद के बारे में वो पॉजिटिवली सोचता है। उसका ध्यान ये चीज़ पे होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या चीज़ें हैं, ना कि ये सोचता है कि ओ मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो वो हमेशा ये उसका नज़रिया ही कुछ दुनिया को देखने का अलग होता है। हम और जो परिस्थितियाँ भी हमारे सामने आती है जीवन में, तो हर परिस्थिति अगर वो अच्छी है तो कोई बात नहीं, हम तो उसको अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन अगर परिस्थिति कोई थोड़ी बुरी भी आ जाए, थोड़ी कठिनाई भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको देखते कैसे हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर कठिन परिस्थिति भी है तो हमको कुछ ना कुछ उसमें से सीखने ही मिलेगा। और ये जीवन है, अगर हमारे पास सुख आता है तो हमारे पास दुख भी आता है। इस बात के लिए अगर हम तैयार हैं और हम खुशी खुशी उसका सामना करते हैं, इसका मतलब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है। पॉजिटिव माइंडसेट होने का फ़ायदा ये होता है कि दुनिया में जो भी सुख दुख आते हैं, हम उसमें से आराम से निकल जाते हैं। हमको कोई भी कठिन परिस्थिति या कठिन समस्या हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोचने के लिए हमें पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। तो वो क्या क्वालिटीज़ होती है? पहली होती है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी रहना, किसी भी परिस्थिति में सोचना कि अच्छा परिणाम निकलेगा। उसके बाद है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हम हमारे बाकी लोगों को, खुद को और परिस्थितियों को वो जैसे भी हैं वैसे हम स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा एक क्वालिटी होता है रिजाइलियंस। और रिजाइलियंस का मतलब है गिर के जल्दी उठना, मतलब कोई भी फेलियर के बाद हम कितने जल्दी बाउंस बैक करते हैं। फिर और एक क्वालिटी है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारी माइंड में जो भी चल रहा है, हम जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हमको उसका भान होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इसको दूसरे वर्ड में कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो कि होती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है सही करना, गलत चीज़ें नहीं करना, सही करना, ऑनेस्टी रखना अपने आप में। देखते हैं दोस्तों कि अब ये सब क्वालिटीज़ हम कैसे डेवलप करें। तो पहला स्टेप है कि हमें आस्था होनी चाहिए। तो जो लोग रिलीजियस है, भगवान में विश्वास करते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि क्या है कि उन्हें हमेशा पता होता है कि भगवान हमारे साथ है, जो भी हमारे साथ होगा अच्छा ही होगा, भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो अगर ये पक्का विश्वास हमारे मन में है तो हमारे मन में पॉजिटिविटी हमेशा बनी हुई होती है, क्योंकि हमारे हमारे को सपोर्ट लगता है भगवान का। अच्छा, अगर ऐसे कुछ लोग हैं कि जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो उन्हें अपने मन में ये धारणा बिल्कुल बना लेनी चाहिए कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो सारा ब्रह्मांड है, इसकी सारी शक्तियाँ, ये हमारा दोस्त है और इसकी सारी शक्तियाँ हमारी मदद के लिए ही काम कर रही हैं। तो अगर ऐसा दृढ़ विश्वास आपके मन में हो तो आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। इसके लिए दूसरा स्टेप जो हम ले सकते हैं कि वी हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमें आभार मानना चाहिए, हमें इस बात का शुक्रिया होना चाहिए अपने दिल में कि हमारे पास भगवान ने या यूनिवर्स ने आज हमें कितना कुछ दिया है। तो आपका ध्यान इस पे लगाएं कि आपके पास फिलहाल में क्या क्या कुछ है, क्या कुछ है। और आपकी फैमिली है, इतने सारे आपके दोस्त हैं, लोग जो आपके साथ काम करने वाले, सारे लोग जो आपके जीवन में हैं, और सारी सुख सुविधाएं जो हैं उस पर ध्यान लगाइए और उसके लिए शुक्रिया मानिए। क्योंकि शुक्रिया मानने से क्या होता है कि अपना मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो इससे फिर पॉजिटिव विचार ही आएंगे अपने दिमाग में, अपन पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है जो दिमाग में रखना चाहिए हमने कि हमें एक समभाव डेवलप करना चाहिए अपने दिमाग में। समभाव का क्या मतलब है? समभाव का मतलब है कि अगर हमारे जीवन में कोई सुख आता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और कोई दुख आता है तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो एक्सट्रीम इमोशंस अगर हमारे दिमाग में आते हैं तो हमारा दिमाग फिर हिल सा जाता है, तो वो शांत रह के फिर अपना काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, अगर हमें ये पता हो कि जीवन में दुख या सुख जो भी आता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, आएंगे दोनों ही, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, एक सा जीवन कभी नहीं होगा। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जो भी आएगा वो तो चला जाएगा, तो परमानेंटली कुछ भी नहीं रहेगा।
तो इसलिए ना ज़्यादा दुख मानना है, ना ज़्यादा सुख मानना है। करना क्या है, किसी भी हालात में अपने को अपना दिमाग शांत रख के सिर्फ अपना कर्म करना है। तो जो इंसानों का जो एक ड्यूटी होता है वो होता है कि अपना कर्म करो, तो बस आसानी से ज़िंदगी बीत जाती है। कोई भी मुश्किल अगर आप संभाव रखोगे तो कोई भी मुश्किल आपको बड़ी नहीं लगेगी। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं वो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना। दोस्तों, मेडिटेशन करने से हमारा माइंड थोड़ा स्लो डाउन करता है। रोज की जो भागा दौड़ी में दिन भर हमारे दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ते रहते हैं। कोई भी इंसान एक दिन में 60,000 विचार करता है और ये विचार रेपिटेटिव से होते हैं। कल जो सोचते हैं आज भी वही सोचते हैं, दिमाग विचार कर करके थक जाता है। तो उसको शांति देना और उसको मतलब आराम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। इससे दिमाग काम होगा और मेन मतलब आप माइंडफुल होंगे। आपको ये एबिलिटी आ जाएगी कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इसका ध्यान रहेगा। फिर गलती से कुछ भी आपके मुंह से निकलेगा नहीं, मैंने ये गलती से कर दिया। बहुत बार हम बोलते हैं ना, मुझे बोलना नहीं था लेकिन गलती से बोल दिया। ये सब बातें होना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए डेली वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, उससे हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, हमारा मूड लिफ्ट हो जाता है और इसलिए हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। और एक चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ भी जाते हैं तो हमको थोड़ी कॉमेडी का मतलब सहारा लेना चाहिए। कोई भी हंसने वाली बात बोल दो, सारे लोगों का मूड एकदम से अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। और एक बात आपको हम लोग सब कर सकते हैं कि अगर कहीं चॉइस है हमारे पास तो नेगेटिव लोगों के साथ में ना रहें। नेगेटिव लोगों को आपकी ज़िंदगी से अलग कर दें। उसी तरह पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ें। जो रिलीजियस लोग हैं वो रिलीजियस बुक पढ़ें। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है अपने माइंड में। जैसा क्योंकि हम जो चीज़ें अंदर डालते हैं वही हमारा वैसे वैसे माइंड सोचता है। इसलिए पॉजिटिव बुक्स पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि लोगों से जो आपके एक्सपेक्टेशंस है या जो अपेक्षा है उसे आप कम कर लीजिए। यहाँ दुनिया में कोई आपके लिए मतलब आपको केटर करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मतलब आप इतनी ज़्यादा अपेक्षा मत कीजिए लोगों से। दूसरी बात, बहुत बार हम कोशिश करते हैं, जो हमारी फैमिली भी है, हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हम सोचते हैं कि हम उनको बदल दें। हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती, हम सोचते हैं हम उन्हें बदलें। यह ध्यान रखिए कि आप किसी को और को कभी नहीं बदल सकते। अगर बदलना है तो आपको खुद को ही बदलना है। तो ये अपेक्षा ही छोड़ दीजिए, जीवन आसान हो जाएगा। और एक बात दोस्तों हमें करनी है कि जीवन में ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे जीवन में अनसर्टनिटी तो है। मतलब आज बैठ के हम ये नहीं बोल सकते कल क्या होगा, कल की छोड़िए अगले क्षण क्या होगा ये हमें पता नहीं होता है। तो ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत बार हम लोग बैठ के सोचते हैं कि क्या होगा पता नहीं, वो कैसा होगा पता नहीं। ये सब नहीं करना है। अभी आपका जो काम है उसे कीजिए। और एक बात जिसका ध्यान हमें रखना है वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक वो अंदरूनी डायलॉग होता है जो हमारा दिमाग हमारे से करता रहता है। ज़्यादातर हमारे सेल्फ टॉक थोड़े नेगेटिव से होते हैं कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकूंगी, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ होता नहीं है, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो अमीर नहीं बन सकता। मैं ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की सेल्फ टॉक हम खुद से करते रहते हैं। तो उसका ध्यान रखना है और उसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करना है। और एक बात है दोस्तों की जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें से जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं जैसे कि हेट, आई हेट हिम, ये सब तरह की जो वोकेबलरी है उसे निकाल देना है। इसकी जगह या फिर कोई ऑफिस में कोई तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो बोलो अरे बाप रे मुझे इतना डर लग रहा है उसमें, तब मैं तो एकदम घबरा, मैं तो कैसे करूँगी, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ। ये सब नहीं वापरना है। बोलना ठीक है प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब कि मॉडरेट टर्म्स आपको यूज़ करना है। और एक बात लाइफ की होती है जो आपने सबने देखी होगी कि छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। जैसे कि छोटी छोटी जो चीज़ें हमको थोड़ा सा एनॉय करती हैं, जैसे कि हमारी कभी चाबी घूम जाती है, कभी दूध गिर जाता है, कभी कॉफ़ी गिर जाती है, कभी हमारा नया नया ड्रेस में खुच्चा लग जाता है, मतलब फट जाता है। तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही होंगी। तो ये छोटी छोटी बात में स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमें ये कोई भी टाइम पे हमें ये पता कैसे चले कि हम क्या पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं। तो कोई भी विचार जो हमारे मन को अशांत करता है, हैरान परेशान करता है, घबराहट पैदा करता है, वो है नेगेटिव थॉट। बाकी सब विचार हैं जो हमें काम रखते हैं, खुशी देते हैं, वो है पॉजिटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या होते हैं उसके होता है गुस्सा, डर, चिंता, लोगों को दोष देना, गिल्टी या ग्लानि महसूस करना। ये सारे के सारे हैं नेगेटिव थॉट्स। इसके ठीक विपरीत है पॉजिटिव थॉट्स। जब हम
किसी बात से खुश होते हैं, किसी बात के लिए मोटिवेट होते हैं, हमारे में करेज होता है या ब्रेवरी होती है कोई भी चीज़ करने के लिए, और हमें हमारे में प्यार की भावना होती है, शांति की भावना होती है। ये सारी भावनाएं हैं पॉजिटिव भावना। तो क्या होता है, हम देखते हैं जीवन में कि कोई कोई लोग बाय नेचर उनका पॉजिटिव नेचर होता है, मतलब कोई भी बात में उन्हें अपने आप ही पॉजिटिविटी दिखाई देती है, जबकि किसी किसी का नेचर होता है नेगेटिव नेचर, किसी भी बात में डर जाना, जल्दी से चिंता करने लगना। तो ये सब होता क्यों है? ये होता है क्योंकि इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे विचार कैसे आते हैं। तो हमारे विचार एक्चुअली 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला है कि हम किस तरह का इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, मतलब हम क्या चीज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कि टीवी में जैसे कि अगर कोई वॉयलेंट प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ जा रही है। किसी भी तरह के जो बुरे तरीके के प्रोग्राम देखना और ये सब चीज़ें जो हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। तो किस तरह का इन्फॉर्मेशन, पहला बात है किस तरह का इन्फॉर्मेशन दिमाग में जा रहा है। दूसरा है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हमारे दिमाग में विचार आते हैं। अगर एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं होंगे तो हमारे दिमाग में थोड़े बुरे विचार आएंगे। तीसरा है हमारे बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं? बिलीफ सिस्टम वो ऐसी धारणाएं होती हैं जो ज़्यादातर हमारी खुद के बारे में होती हैं। ज़्यादातर बिलीफ सिस्टम नेगेटिव ही हो जाती है लोगों की। जैसे कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, पैसा तो मेरे पास आ ही नहीं सकता, मैं तो आलसी हूँ, ये तरह की जो सारी चीज़ें बिलीफ हैं। या फिर सक्सेसफुल होने के लिए तो सक्सेस पेरेंट्स की संतान होना ज़रूरी है, मेहनत से तो कुछ नहीं होता, या फिर दुनिया सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली से करना ही पड़ता है। तो ये सब जो बिलीफ सिस्टम होते हैं ये एक्चुअली ट्रू नहीं होते, लेकिन हमको ऐसा लगता है एकदम ट्रू है। तो इसके कारण फिर हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं। चलिए, अब एक्चुअली मेन चीज़ जो मैं बात करना चाह रही थी इस वीडियो में कि कोई भी मोमेंट पे अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों, इसके लिए जब भी हम दुनिया में अब अपना रोज का काम जो भी हम कर रहे हैं, तो अगर काम तो हम आउटसाइड बाहर में कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ध्यान हमारा अंदर होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, हम एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं। और जब भी हमें पता चले कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो स्टॉप, रुकिए जरा, 1 मिनट भी क्यों, आधे मिनट का आप ब्रेक लीजिए, देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर नेगेटिव विचार आ रहा है तो इसके बारे में फैक्ट्स के बेसिस पे सोचिए कि नेगेटिव विचार का कोई बेसिस है भी कि नहीं, कि बस मैं यूं ही ये मेरे दिमाग में आ गया है। तो अगर आप उसको एग्जामिन करेंगे तो आपको 90% केसेस पता चलेगा कि इसका तो कोई बेसिस है नहीं। और अगर कोई बेसिस मिला भी बाकी 10% में, तो आप सिचुएशन को रीफ्रेम कर सकते हैं अपने माइंड में, मतलब कि उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि आपका बच्चा कॉलेज से लेट हो गया एक दिन आने में, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली नेगेटिव विचार आने लगते हो, क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं होगा, इतना ट्रैफिक होता है, हाईवे से आता है। तो ये सब सोचने के पहले, ये जब आप सोचने लगे तो ठहरिए, शांत हो जाइए और सोचिए। हो सकता है कि उसको कोई दोस्त मिल गए हैं, वो उनसे बात करने लगा हो और आपको फ़ोन करना भूल गया हो। तो ऐसे कोई भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम शांति से सोचेंगे तो हम उसको शांति से हैंडल करेंगे, उसके दोस्तों को फ़ोन करके पता लगाएंगे कि क्या हुआ है और मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी मैं और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम कोई भी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं। अगर अभी कोई बच्ची है, वो मतलब उसको वेट लॉस करना है, तो वो नॉर्मली उसके दिमाग में क्या चलता है, हाय मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, इतनी मोटी क्यों हूँ, इतनी मोटी क्यों हूँ, कैसे करूँ, कैसे। तो ये नहीं सोचना ये है कि ठीक है, मुझे वेट लॉस करना है, तो मतलब आपका ध्यान उस चीज़ पे होना चाहिए जो आप चाहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है कि कोई बच्चा ने 6 सब्जेक्ट्स की उसने एग्ज़ाम दिया, उसमें से 5 में वो पास हो गया, लेकिन 1 में फेल हो गया। तो अब क्या होगा, नॉर्मली होता क्या, उसका ध्यान वो एक फेलियर पे ही रहेगा कि अरे यार मैं फेल हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे फेल हो गया, मैं तो बुद्धू हूँ, मैं तो लूज़र हूँ। तो ये सब नहीं सोचना है उसे, उसका ध्यान एक्चुअली वो 5 सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए कि अरे देखो, इसमें तो मैं पास हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो सकता है कि कुछ डिफिकल्टी हुई हो, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर लूँगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपके घर की मेड है, तो वो एक दिन लेट आई है। तो नॉर्मली क्या होता है, आप उसको डांटने लगते, तो उसको डांटिए मत, आप शांति से ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम के इंस्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम होते हुए भी, प्रॉब्लम के बावजूद भी वो
हमारे घर में आई है, हमारा काम कर रही है, तो वो हमको कितनी मदद कर रही है। अगर वो नहीं आती तो देखिए कितना काम करना पड़ता। तो पॉजिटिव चीज़ सोचेंगे तो आप उसको डांटेंगे नहीं, तो नेगेटिविटी नहीं होगी, आराम से काम हो जाएगा। तीसरा और एक एग्जांपल देती हूँ। तो जैसे कि नीचे कोई आपको आपके एक्वेंटेंस या बिल्डिंग में रहने वाले कोई मिल गए, तो उन्होंने आपको ग्रीट नहीं किया, हाय हेलो नहीं किया, तो इमीडिएटली आपके मन में विचार आने लगता है कि अरे यार ये कितने प्राउड हो गए हैं, हमको अब आजकल हाय हेलो भी नहीं करते। तो इसके बजाय आप ये सोचिए कि लगता है कि उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, चलो मैं जाके पूछूं क्या कि भाई आपको हाउ आर यू, कि आपको कुछ मदद चाहिए क्या, ये आप ऐसा भी इसको रिफ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही है, हमारे दिमाग को अगर हम कंट्रोल करेंगे और ज़रा सा सजग रहेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, और जिसमें कि वो जो सारी प्रैक्टिस मैंने बोली है वो आप करेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी का आप मैक्सिमम आपका जो पोटेंशियल है वो आप पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर नेगेटिव हम सोचते रहते हैं तो बस उसी में फंसे हुए रहते हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम तो कर नहीं पाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा, और अगर लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक वीक मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँगी, और आगे मैं बुक्स के रिव्यू भी करने वाली हूँ, तो वो आपके काम आएंगे। और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय।